हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री राधे टैरो। आज हम आपके लिए 2 to 15 जुलाई के लिए करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम ओवरऑल लाइफ को चेक करेंगे आपकी और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यूनिवर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए रहने वाली है, इसके साथ ही साथ क्या गाइडेंस और मैसेजेस आपकी ऑल ओवर लाइफ के लिए। ओके, सबसे पहले हम हनुमान जी का कार्ड आपके लिए निकल कर आया है यहाँ पर, और जो ब्लेसिंग्स इनकी आपके साथ रहने वाली हैं यहाँ पर, ये आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। आपकी लाइफ में इनका बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, जहाँ पर कि ये आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और शारीरिक शक्ति भी आपको दे रहे हैं। उनसे लड़ने की शक्ति, दृढ़ शक्ति, आगे बढ़ने के लिए सेवा के कार्यों को पूरा करने की अलौकिक क्षमता यहाँ पर आप में दिखाई दे रही है। आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं। तो लोगों के प्रति एक निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये आपके मन में हो सकता है। तो बहुत ज्यादा प्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसके साथ ही साथ शक्ति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ओके, दी मंकी गॉड हैं ये, और इनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ओके, तो आगे चलते हैं और अब आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए रीडिंग देखेंगे हम। ओके, सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए सन का कार्ड निकला है। यहाँ पर सन की एनर्जी से पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। किसी तरीके का फिर से आपकी लाइफ में एक उत्साह नजर आ रहा है। आप फन करते हुए दिखाई दे रहे हैं लाइफ में। पास्ट की जो भी प्रॉब्लम है वो मेल्ट होती हुई दिखाई दे रही है सन की एनर्जी से, और बहुत ही हैप्पीनेस की एनर्जी है यहाँ पर। पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, द स्टार का कार्ड है। दोनों कार्ड ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव है यहाँ पर। सन के कार्ड से एक हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, जो कि पास्ट में नहीं थी। ओके, आप अपने आप को हील कर पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं। एक होप आपको दोबारा से अपनी लाइफ के लिए दिखाई दे रही है। फेथ आ रहा है, भरोसा मिल रहा है। कोई पर्पस है, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं, फ्री दिखाई दे रहे हैं लाइफ में। ओके, और इसके साथ ही साथ फ्यूचर की इंस्पिरेशन आपको मिल रही है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी काम पर आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। यहाँ पर देखने की जरूरत है। रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो भी आपके डिजायर हैं और जो भी आप चाहते हैं, वहां पर क्विक रिजल्ट नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपने काम किया है उसकी एक बोल सकते हैं बुनियाद जैसे कि तैयार हो रही है। तो वही यहाँ पर हो रहा है। चीजें शुरू हो रही हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं और आप उसको देख रहे हैं। ओके, अब आपके लिए आगे 5 ऑफ कप्स। ओके, हो सकता है कि पास्ट में आपको लगा था कि कुछ चीजों को आपने छोड़ दिया है, या किसी लोगों ने आपको छोड़ दिया है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप मूव ऑन भी कर पा रहे हैं उस सिचुएशन से, पास्ट की सिचुएशन से। ये किसी के लिए कुछ लोग हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकता है किसी के लिए, जो कि चेंज आया था और वहां से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप इजीली मूव ऑन कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है और जो कि एक ईगो क्लैशेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो खत्म हो रहे हैं। अब आपको क्लियरिटी मिल रही है, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि क्लियरिंग कुछ चीजें जो कि सही नहीं थी, वो अब वहां पर ठीक हो रही हैं। कुछ आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और इसके साथ ही साथ पीसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पीसफुली सिचुएशन आप हैंडल कर रहे हैं और पीसफुली चीजें ठीक हो रही हैं। यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ, या किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं जहां पर की चीजें बेहतर हो रही हैं यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ कप्स,
किसी तरीके की चॉइसेस आपके पास हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके पास दिखाई दे रही है। वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसको लेना है या किस तरफ आगे बढ़ना है। यहाँ पर हो सकता है किसी किसी के लिए कि मोर पावर, मोर मनी या मोर फेम के आप उसके रिलेटेड आप कुछ पाना चाहते हैं और उसको लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर तो कंफ्यूजन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर, ओके, तो किसी चीज के लिए एक्साइटेड बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है वहां पर, ओके, तो वहां पर डिलेज आ रहे हैं जो भी आप चाहते हैं, और जैसे कि आपको लग रहा है कि आप पीछे खींच रहे हैं कुछ चीजें, आपको सेट बैक हो रहा है आपका, तो वहां पर जो भी स्टार्ट है नई नए तरीके से वहां पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, ओके, कुछ भी चीज शुरू होने से पहले, ओके, तो ये एनर्जी आपकी रहेंगी, ओके। इसके साथ ही साथ अब हम आपके लव लाइफ के लिए देखेंगे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ओके, सबसे पहले थ्री ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप पर भी आप काम कर रहे हैं या उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, और आपको कहा जा रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर इसके रिजल्ट मिल पाएंगे आपको। लीडरशिप में आप हो सकते हैं कहीं पर भी अपनी लाइफ में, और हो सकता है कि टीम वर्क के साथ भी आप काम कर रहे हैं, ओके, तो ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर हो सकता है कि इस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पास्ट के ही चीजों पर अटके हुए हैं, उसकी नेगेटिविटी को देख रहे हैं या पास्ट को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एट ऑफ सोर्स, रिलेशनशिप में लग सकता है किसी किसी को कि फंस चुके हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं, या ट्रुथ या सच्चाई समझ नहीं आ रही है, किसी तरीके का आपको इल्यूजन भी हो रहा है, यहाँ पर भ्रम की स्थिति बन रही है जैसे कि, और उस वजह से आप आगे, जैसे कि इस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं है, ओके। अब आगे और देखते हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पा रहे हैं। पास्ट में आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इजीली कंट्रोल कर पा रहे हैं, जहां पर कि हो सकता है कि आप बैलेंस लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है किसी किसी के लिए, और इमोशनल पेन किसी तरीके का इस रिलेशनशिप में, अपनी बातों से किसी को हर्ट करना, यहाँ पर आपकी तरफ से भी और उनके तरफ से भी, ये दोनों तरफ से हो सकता है, ओके, तो इसी तरीके से पेन मिला है यहाँ पर। द लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड, तो यहाँ पर एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा डिवाइनली कनेक्टेड हो सकता है। यहाँ पर अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, लव दिखाई दे रहा है, हार्मनी दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में। दोनों के दोनों फोकस हैं इस रिलेशनशिप पे, लेकिन साथ ही साथ थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जहां पर कि इमोशनल पेन मिल रहा है, ऑन ऑफ यहाँ पर इस रिलेशनशिप में हो रहा है। और इसके साथ ही साथ जो भी चीजें हैं, ये कोई पैटर्न्स हो सकते हैं जो कि पास्ट से ही चले आ रहे हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है, तो यहाँ पर एक मैरिज लाइफ के लिए हो सकता है किसी के लिए, तो कुछ लोग मैरिज लाइफ में हैं, कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, और हो सकता है कि कमिटेड हैं उस रिलेशनशिप के साथ, लेकिन ये पैटर्न्स चल रहे हैं पास्ट से ही, ओके, जहाँ पर कि हार्ट ब्रेक हो रहा है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ये आपकी एनर्जी है, और आप
अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, मैच्योर डिसीजन बना रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में आप हो सकते हैं, यहाँ पर हॉनेस्ट आप हैं और इसके साथ ही साथ अपने माइंड से ज्यादा चीजों को लेते हैं इमोशंस के बजाय। ओके, तो ये आपकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है और आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आप एक अथॉरिटी में भी हो सकते हैं, ट्रूथ या सच्चा। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा क्रिएटिव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनका विजन बहुत क्लियर हो सकता है, अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो सकते हैं। कुछ लोगों को डायरेक्ट करना, एक लीडरशिप क्वालिटी में भी ये हो सकते हैं पर्सन, और इनको कुछ सपोर्ट भी मिल रहा है। इनके अराउंड कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं इनकी लाइफ में। कुछ कॉमन गोल्स हैं इनके, उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो इनकी एनर्जी भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर एक कपल है और आप भी बहुत मिच्योर है यहाँ पर, मिच्योरिटी के साथ आप काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल आप बहुत ज्यादा है और ये पर्सन बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करना ड्रीमी वर्ल्ड में हो सकता है। ओके, इसके साथ ही साथ हम आपके लिए और देखते हैं मैसेजेस। ये पर्सन क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, द चैरियट, तो बैलेंस चाहते हैं, एक साथ आगे बढ़ना, एक साथ काम करना, लीडरशिप की क्वालिटी यहाँ पर हो सकती है दोनों की ही। और ओके, हो सकता है कि दोनों को ही फोकस रहने की जरूरत है, इस रिलेशनशिप पर काम करने की जरूरत है। अगर दोनों ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोनों को ही फोकस रखने की यहाँ पर जरूरत है और सपोर्ट करने की जरूरत है यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं, आगे क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, आगे बढ़ना। ओके, मैच्योरिटी के साथ दोनों के लिए सही रहेगा। जो कि नेगेटिविटी है इस रिलेशनशिप की, उस पर ध्यान न देकर पॉजिटिविटी पर ध्यान देकर आगे बढ़ना, और इसके साथ ही साथ अपने जो गोल्स हैं उन पर आगे बढ़ना। ओके, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अब आपके करियर के लिए हम देख लेते हैं, आपके करियर के लिए देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि आप अपने माइंडसेट से ज्यादा सोच रहे हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी। कुछ क्लियरिटी भी आपको मिल चुकी है, लेकिन जो भी आप अपनी लाइफ में एक सेल्फ डिसिप्लिन बनाकर ला रहे हैं, बहुत ज्यादा आप कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने आप पर, अपने माइंड पर, अपने इमोशंस पर। उसके साथ ही साथ आपके माइंड में कुछ फाइनेंशियल लॉस भी के लिए वरीज हो सकती है, फाइनेंस जो है उसके लिए। ओके, यहाँ पर लैक माइंडसेट आपका लग रहा है, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपके पास जो है जितना है उसमें ही आपको काम चलाना है, या उससे ऊपर नहीं सोच रहे हैं आप। ओके, यहाँ पर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लाइफ में और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ आप मनी को लेकर वरीज में हैं। आपको लग सकता है कि अगर फाइनेंस खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव चेंज आया है आपके लाइफ में, पास्ट में भी ये हो सकता है, जो कि सही नहीं था आपका टाइम, जहाँ पर मनी को लेकर कुछ फाइनेंशियल लॉस भी आपने देखे हुए हैं। तो इस वजह से आप डरे हुए हैं मनी को लेकर। ओके, आप क्रिएटिव नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक मनी को लेकर, फाइनेंस, करियर को लेकर, इमोशनल पेन किसी चीज का, तो ये हो सकता है कि आपके पास्ट से ही चला आ रहा है, या चाइल्डहुड से ही है आपके, कि चाइल्ड की मेमोरीज में ये या लैक मेंटालिटी फंसी हो सकती है आपकी मनी को लेकर। आप बहुत ज्यादा ओपन नहीं है, या किसी तरीके का आपको एक डर रहता है मनी को लेकर। ओके, तो यहाँ पर एक डिफिकल्ट पीरियड है आपके लिए, पास्ट में ये हो सकता है आपके लिए, और उसी माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, आगे आपके करियर में क्या हो सकता है।
ओके, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है और रिवर्स में है यहाँ पर। तो सेल्फ डाउट करना हो सकता है कि अपने आप पर डाउट कर रहे हैं किसी तरीके से। इनर स्ट्रेंथ की जरूरत है यहाँ पर। और यहाँ पर कोई डायरेक्शन है जो कि लेनी है, पॉजिटिव हो सकती है आपके लिए, डिसीजन बनाना है आपको। तो यहाँ पर सेल्फ डाउट नहीं करना है। ओके, किसी चीज को इग्नोर करना है आपको यहाँ पर। या तो आपको यूनिवर्स की कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ द मैजिशियन का कार्ड है। तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। आपकी एनर्जी मैजिशियन की है। ओके, जो कि एक कुछ क्रिएट करना अपने लिए। ओके, अपनी विल पावर से कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप अपनी लाइफ को। क्रिएशन दिख रहा है यहाँ पर, पूरे यहाँ पर एलिमेंट्स दिख रहे हैं और यूनिवर्स का भी सिंबल है यहाँ पर। तो अपने स्किल्स पर आप डाउट कर रहे हैं, या आप एक वरीज में हो सकते हैं फाइनेंस को लेकर। कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास वो सारे स्किल्स हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस ले रखा है अपनी लाइफ में, तो उसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं। ओके, अपने आप पर भरोसा नहीं रख रहे हैं, अपनी ताकत पर। ओके, तो विल पावर लेकर आने की जरूरत है। अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। और आप कुछ भी क्रिएट या सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में अपनी एबिलिटीज के साथ। ओके, तो ये यूनिवर्स का मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है द फूल कार्ड। तो किसी तरीके का रिस्क लेना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नए पाथ को चुनना, नई डायरेक्शन चुनना, भरोसा रखना यूनिवर्स पर, खुद पर, यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये गाइडेंस के लिए हो सकता है, और नई तरीके से शुरू करना, यहाँ पर कुछ नया हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये आपके करियर के लिए निकल रहा है। अब हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की। गाइडेंस के लिए पहला कार्ड है यहाँ पर। तो यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि हालांकि आपके पास बहुत सारी ताकत है, बल है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, अपनी ताकत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और आपकी ताकत कभी कम नहीं पड़ती किसी काम को करने के लिए। लेकिन फिर भी आप जो एक्स्ट्रा बोझ, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, जहाँ पर आपको लग सकता है कि आप बर्डन महसूस कर रहे हैं, बोझ महसूस कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा कम करने की भी जरूरत है यहाँ पर। अपनी जिम्मेदारियों को कुछ कम करके औरों को भी देने की जरूरत है। जो लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं उनसे आप कह सकते हैं। ओके, तो इतना बोझ आप कैरी ऑन नहीं करें। ओके, तो यहाँ पर ये गाइडेंस है आपके लिए। ओके, फ्री महसूस कीजिए अपनी लाइफ में, और उसी तरीके से आगे बढ़िए। ओके, तो और जो दूसरा मैसेज यहाँ पर, साउंड हीलिंग, म्यूजिक थेरेपी, ये आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। और अगर आप साउंड हीलिंग के जरिए अपनी हीलिंग करेंगे, एक थेरेपी है, और इसमें गिटार भी दिखाया गया है, बेल भी है, किसी तरीके का म्यूजिक जो आपको सुनना पसंद है, आपको हीलिंग देता है, आपको हैप्पीनेस लेकर आता है आपकी लाइफ में, आप पॉजिटिव महसूस करते हैं, मोटिवेटेड महसूस करते हैं, तो किसी तरीके का साउंड हीलिंग, म्यूजिक थेरेपी आपके लिए काम कर सकती है। आप इससे जुड़िए और लगातार अपने आप को हील करते जाइए। ओके, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।